डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सेल के एसडीएम डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने सीएम से की मुलाकात। राज्य के कई विकास मुद्दों पर की चर्चा। मुख्य सचिव अविनाश कुमार रहे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मंडारी ने की प्रेस वार्ता। छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर साधा निशाना। जेपीएससी मामले में भी सीबीआई जांच की मांग। रांची में पेपर लीक मुद्दे पर छात्र आंदोलन तेज। छात्रों ने विधानसभा घेराव का किया ऐलान। छात्रों ने सीबीआई जांच की उठाई मांग। बोकारो में एसआईआर के पहले चरण का कार्य समाप्त। 5.35 लाख प्रपात्रों का हुआ डिजिटलाइजेशन। 3.33 लाख नाम हटाने की संभावना। और जमशेदपुर में ब्रेन मलेरिया से मामले हुए दर्ज। स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान राज्य के औद्योगिक विकास और कई सामसिक विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन और सेल के अधिशासी निदेशक वी मानवाटी भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक को औपचारिक शिष्टाचार भेंट बताया गया। हजारीबाग परिसदन में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मंडारी ने प्रेस वार्ता कर रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आंदोलन कर रहे युवा केवल अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि ये संघर्ष झारखंड के भविष्य को बचाने से जुड़ा हुआ है। बाबूलाल मंडारी ने दावा किया कि इस आंदोलन के साथ राज्य की करीब 4 करोड़ जनता की भावनाएं और समर्थन का जुड़ाव है। उन्होंने सरकार से मांग की कि झारखंड लोकसभा में पदस्थ सभी संबंधित सदस्य तत्काल पद मुक्त हो। एग्जाम हो रहे हैं भाई, और पिछले दिनों ये जो जीपीएससी का जेसीसी का जो एग्जाम हुआ, उसकी खाली मैं आप सब लोगों को, अखबारों में सब छप चुका है, कोई मैं नई बातें नहीं बोल रहा हूं। आचार्य नियुक्ति के लिए यानी शिक्षक नियुक्ति के लिए 2023 के अगस्त में जेसीसी ने आवेदन आमंत्रित किया था। 2023 के अगस्त में 24 में परीक्षा हुआ, 25 में प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए बच्चों को बुलाया गया अलग अलग से, लेकिन रिजल्ट एक साथ कोई निकाला नहीं गया। मैंने थोड़ा थोड़ा करके और लोगों को बुलाना, और फिर कट ऑफ भी उन्होंने कोई जारी नहीं किया। और उसके बाद 1, 2 बार, 3 बार नहीं, बल्कि 6 बार उन्होंने 26,000 जो आचार्यों की नियुक्ति थी, उन्होंने 6 बार रिजल्ट लिया, थोड़ा करके। झारखंड में कथित पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। राजधानी रांची में पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अब विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने की बात की है। लोक भवन के पास आजसू के युवा छात्र संगठन से जुड़े कार्यकर्ता बैनर और पोस्टर लेकर धरने पर बैठे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी दोहराई है। छात्रों का कहना है कि जेपीएससी से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच की जानी चाहिए।
आरोप है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए पूरे मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार ठोस कदम नहीं उठाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छात्र नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष केवल नियुक्ति और परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य के पारदर्शी व्यवस्था और युवाओं के अधिकारों की भी लड़ाई है। विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 के पहले चरण का कार्य समाप्त हो गया। इसके साथ ही बोकारो जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 15,35,267 गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा किया गया है। इस प्रक्रिया में राज्य में सबसे अधिक ऐसे मतदाता चिन्हित किए गए हैं जिनके नाम प्रारूप मतदाता सूची से हटाने की संभावना भी है। इसमें बोकारो विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शामिल हैं। चास के एसडीएम सह ईआरओ प्रांजल ढांडा ने बताया कि अभियान की शुरुआत में बोकारो विधानसभा में करीब 5.97 लाख मतदाता थे। सत्यापन के दौरान चिन्हित मतदाताओं में मृत, अनुपस्थित, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और गणना प्रपत्र जमा नहीं कराने वाले मतदाता भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जांच के बाद विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3.92 लाख मतदाता सूची में शेष रह गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अजय नाथ झा ने ग्रामीण, शहरी, पश्चिमी बंगाल से जुड़े क्षेत्रों में एसआईआर प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रही, ये भी बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं होगा वे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर पुनः नाम जुड़वा सकते हैं। प्रशासन ने मतदाताओं से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र पूरे झारखंड का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र और बोकारो जिला की खूबसूरती और बोकारो जिला का जो चैलेंज था वो ये था कि बोकारो में गोमिया जैसा जगह भी था जहां झुमरा पहाड़ और सुदूर इलाका था। उसके बाद इसके अलावा कसमार और पिटरवार जैसा रूरल बैकग्राउंड का भी इलाका था। हमारे आदिवासी लोगों की आबादी जहां रहती है वो थे। चंदन क्यारी का क्षेत्र था जो इससे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ था और इधर हमारे इलाकों में बहुत सारे लोग थे जो अन्य राज्यों से आए हुए। बोकारो विधानसभा क्षेत्र में मैक्सिमम कुछ रूरल एरिया था। बोकारो तो अपने आप में एक छोटा इंडिया ही था जिसमें आदिवासी भी रह रहे थे ग्रामीण क्षेत्र में, जहां ग्रामीण यहाँ के जो मूलवासी ग्रामीण है वो भी रह रहे थे, प्लस हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग रह रहे हैं, कुछ स्टील फैक्ट्री में काम करने वाले लोग रह रहे हैं, कुछ माइनिंग एरिया के लोग रह रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ रह रहे हैं और आसपास काम जिलों में काम करने वाले लोग भी बोकारो में रह रहे हैं। हमारे यहाँ पे जब हमने शुरुआत करी थी 30 जून को तो 5.97 लाख वोटर्स थे हमारे यहाँ पे। उसमें से 2.05 लाख वोटर्स हमें एएसडीडी मिले हैं, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और बाकी कुछ और कारणों से उनका नाम नहीं आ पाएगा। टाइम उनको मिलेगा, अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं, हियरिंग होगी उसके ऊपर। तो 5.97 लाख में से लगभग 3.92 लाख वोटर का नाम अभी है। कुछ कारण से जो नहीं टर्न अप किए वो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे ऑफिसर लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो काम काजी हैं, प्लांट में रोज जा रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो टाइम पे लोग नहीं आए। और ये भी कारण हो सकता है कि उनको लगा होगा कि बहुत टाइम अभी बाकी है। ये हमने सेक्टर एरिया में बहुत देखा है कि बीएलओ ने बार बार फॉर्म मांगा भी तो उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद आइए, 3 दिन बाद आइए, अभी तो टाइम है। तो ये रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन और उग्र होता जा रहा है। हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र विरोध सरकार, जेपीएसएस और जेएसएससी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि जेएसएससी और जेपीएसएससी की परीक्षाएं नई एजेंसी के माध्यम से कराई जा रही हैं। तब से लगातार अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। उनका आरोप है कि परीक्षा प्रतिक्रिया में देर हो रही है और कथित गड़बड़ियों के कारण अभ्यर्थियों की आयु सीमा भी प्रभावित हो रही है और कई उम्मीदवार भविष्य में परीक्षा देने से भी वंचित इस वजह से रह सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले हमारा एक ही बात कहना है कि परीक्षा है झारखंड का, आज पढ़ाई होता है नेपाल में, परीक्षा है झारखंड का, पढ़ाई होता है बंगाल में। आपको मैं बता रहा हूँ, और ओकरों पर ऐसा मैंने बैल लड़का है जो क्वेश्चनवा देने के बादो नहीं वो बना पाता है, तब बोलता तो हम आंध्रे से रंग देंगे। ओकर बाद में आपको बता रहे झारखंड में जेपीएससी को लेकर हमेशा से रहे विवाद और इसकी चक्कर में छात्रों को काफी परेशानी होती है। और जेपीएससी विवाद 14वीं जेपीएससी को लेकर एक बार फिर झारखंड में छात्र जो है उग्र आंदोलन के मूड में है, यानी कि आर पार के मूड में है। और जिस तरह से आप देखेंगे कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट जैन का देखने को मिला, जो छात्रों का नीट में हुई गड़बड़ी को लेकर, जो पेपर लीक मामले को लेकर जिस तरह से छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ और उसके बाद फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। लेकिन झारखंड में आप देखेंगे कि 14वीं जेपीएससी में जिस तरह से जो धांधली हुई है, जो ओएमआर सीट की जो बात कर सामने आई कि किस तरह से सीट फर्जी तरीके से जो है वो रिजल्ट किया गया और तमाम सारी चीजें, और इसी को लेकर जो है 14वीं जेपीएससी को लेकर हो या फिर सीजीएल को लेकर हो, इन सभी को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर हैं और इस बार आर पार के मूड पर हैं। ये जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर आप देख रहे होंगे, जहां पर काफी संख्या में जो छात्र हैं, राज्य के सभी जिले से जो है छात्र जो है वो यहाँ पर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए, यहाँ पर छात्र प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है, छात्र आखिर कब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है। और इस आंदोलन से आप देखेंगे कि किस तरह से राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त युवाओं को अधिकार मिले, पारदर्शी परीक्षाओं ईमानदारी चयन पूर्वक हो, ना पेपर लीक हो। हमेशा से झारखंड में पेपर लीक होते रहे हैं। छात्र फिर एक बार सड़कों पर हैं। ये 14वीं जेपीएससी को लेकर जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, राज्य के सभी जिले से जो छात्र आ रहे हैं, क्या मांग है आखिरकार, कब तक छात्र जो है इसी तरह सड़कों पर रहेंगे? देखिए, हम सारे अभ्यर्थी पिछले बहुत सालों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। अगर वो पूरा नहीं करती है तो हमें सरकार से ये मांग है कि आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए, आप इस्तीफा दे दीजिए अगर आपसे ये सरकार संभाली नहीं जा रही है। और हमारी जो मांगे हैं, हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जो 14th जेपीएससी में आपने धांधली की है, गड़बड़ियां की है, जो बैकलॉग में गड़बड़ियां हुई है, तो ये किसी भी हद तक सराहनीय नहीं है। तो मैं चाहती हूँ और सारे अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि इसे आप रद्द करें। जो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, आप उसके थ्रू एग्जाम करवाते हैं, टीडीपीएल एजेंसी, आप इनको सारा कुछ सौंप दिए। क्यों सौंपे जब ये ब्लैक लिस्टेड है? तो इनके थ्रू जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए हैं सारे रद्द कीजिए। और आगामी परीक्षाएं हमें गारंटी चाहिए कि आप पूरे निष्पक्ष भाव से, पूरे पारदर्शिता के साथ जांच करेंगे और एग्जाम लेंगे। हमें इस चीज की गारंटी चाहिए कि आगे एक भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आएगा। हमें इस चीज की गारंटी दीजिए। और फिर मैं बात करती हूँ कि आप लोग प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जारी नहीं करते हैं बच्चों के लिए, क्यों नहीं करते हैं? इस चीज में आप लोगों को काम करना होगा। और हमारी यह भी मांग है कि जो भी आंसर की होते हैं, कट ऑफ होते हैं, चाहे वो मेंस का कॉपी हो, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप सार्वजनिक करें, लेकिन आप कभी सार्वजनिक नहीं करते हैं। आखिर क्यों नहीं करते हैं? क्या आपके मन में चोर है जो आप सार्वजनिक करने से डरते हैं, घबराते हैं? तो इन सब मांगों को आपको पूरा करना होगा। जाहिर सी बात है, छात्रों की मांग है। और जिस तरह से यूपीएससी के रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है, जो धांधली हुई है, और छात्रों में आक्रोश साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तस्वीर ये देखेंगे कि किस तरह से जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की तस्वीर है, और कल शांतिपूर्ण ढंग से जो जिस तरह से सत्याग्रह आंदोलन निकाला गया, और उसके बाद जो है मंच पर आप देखेंगे कि तमाम जो छात्र के नेता हैं और तमाम छात्र एकजुट हो रहे हैं और सड़कों पर जो है किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी बात है कि इनका जो मांग है छात्रों का, वो जेपीएससी जेएसएससी को लेकर छात्र जो है भ्रष्टाचार को लेकर सड़कों में है। आखिर कब तक छात्र सड़क पर रहेंगे? झारखंड में लगातार इस तरह के मामले सामने आए हैं, आंदोलन होते रहे हैं। देखिए, जब तक सीआईडी को चेंज करके और सीबीआई से जब तक जांच नहीं होगा, तब तक हम लोग का मांग है सो और आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि दूध का रखवाली अगर हम बिल्ली को देते हैं तो बिल्ली
दूध को छोड़ेगी नहीं, वो पी जाएगी। उसी तरह से ये सरकार का एजेंसी है सीआईडी, वो साफ सुथरा और सही जांच नहीं करेगी। वो हमारा भी मांगा जा रहा है। पिछले बार भी है सो जांच हुआ था सीजीएल में भी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पुख्ता सबूत भी मिला था। सीआईडी ने शुरुआत में पुख्ता सबूत भी दिया था नेपाल में पेपर हटाए जाने का, लेकिन उसको भी लिपापोती किया गया है। तो हम लोग सीआईडी से संतुष्ट नहीं है। हम इस 14वीं जेपीएससी में जो पेपर लीक हुआ है उसका ऐसो सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी नैतिकता के आधार पर वो सबसे पहले इस्तीफा दे देवें, यही हमारा मांग है। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता। तो देखिए कि लगातार और भी छात्र हैं। आखिर अब तो जेपीएससी के जो पूर्व अध्यक्ष थे वो उन्होंने इस्तीफा दिया, सीआईडी बुलाई, पूरे मामले को राज्य सरकार अपने स्तर में संज्ञान लेकर पूरे मामले को जांच करा रही है। लेकिन क्या लगता है इस जांच से आप लोग संतुष्ट हैं? आखिर छात्रों का ये आंदोलन कब तक चलेगा? देखिए, ये तो कब तक चलेगा अभी कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक पूरी जांच सामने नहीं आ जाती है, इस जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि हम लोग भी बहुत सुदूर, हम खुद लातेहार से हैं, बिलोंग करते हैं, उतना दूर से आए हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए। तो सोचिए कि संतुष्ट कि एकदम जांच सीआईडी जांच से एकदम संतुष्ट नहीं है। इसके लिए केंद्रीय लेवल की जो एजेंसी है उससे जांच कराए, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए कि केंद्रीय स्तर की एजेंसी सीबीआई से जांच कराने की मांग हो रही है, और भी छात्र हैं। हमेशा से लगातार छात्रों का आंदोलन रहा है, और ऐसे में 14वीं जेपीएससी में जो गड़बड़ियां हुई है और इसको लेकर जो उग्र आंदोलन पूरे राज्य के छात्र एक बार एकजुट हुए, उलगुलान की तैयारी। जी, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कल का जो आंदोलन रहा बहुत ही अच्छा रहा, सफल रहा, और अभी भी जो जारी चल रहा है। और 6 तारीख को जो विधानसभा घेराव होने का किया गया है, आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को बोलेंगे कि अपने घर से निकलिए, और जो भी अनियमितता हुआ है जेपीएससी में, जेएसएससी में, उसको खुल करके सरकार को उसको जांच करवाना चाहिए, और जो भी दोषी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे पहली बात कि जो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, जो अधिकारी उनको ये टेंडर दिए हैं, उनका भी जांच होना चाहिए कि भाई जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसको आप कैसे घुसा दिए इतनी बड़ी संस्था में। जी, देखिए कि 6 अगस्त को जो है विधानसभा का घेराव है, और राज्य के सभी जिले से जो है छात्र एक बार फिर जेपीएससी और जेएसएससी में जिस तरह से लगातार घोटाले हो रहे हैं और इसी को गड़बड़ियां को लेकर जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, और पूरे तौर पे सीबीआई जांच हो, सीआईडी की जांच से जो है छात्र संतुष्ट नहीं है। सहयोगी संजय पांडे के साथ अभिषेक भगत, साधना न्यूज, रांची। झारखंड के जामताड़ा में 2 अगस्त को चौथी झारखंड राज्य आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ऐतिहासिक गांधी मैदान स्थित जामताड़ा क्लब परिसर में होने वाली इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की जानकारी आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के महासचिव दीपक दुबे ने प्रेस वार्ता करके दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन जामताड़ा जिला आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के तत्वावधान में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के 12 जिलों से करीब 200 महिला पुरुष खिलाड़ी विभिन्न वजन वर्गों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चयन कर 2 से 4 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली 48वीं राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए वो प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन का उद्घाटन जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू सिंह मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। गुरुवार को प्रतियोगिता का आधिकारिक पोस्टर भी जारी किया गया। आयोजकों का कहना है कि जामताड़ा में पहली बार इस स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिससे युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ेगी और स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का बेहतरीन अवसर मिलेगा। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता जामताड़ा जिला आर्म रेसलिंग एसोसिएशन आर्म रेसलिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के तत्वावधान में चतुर्थ झारखंड राज्य आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पाकुड़ प्रखंड की 100 से अधिक स्वास्थ्य सहियाओं ने 5 माह से प्रोत्साहन राशि पर भुगतान न होने का गुरुवार को सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। सहायिकाओं ने सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा से मुलाकात कर जल्द बकाया राशि जमा कराने की मांग की है।
আমাদের মাস্টার মাস বেশি কিনা, হ্যাঁ 2 মাস পর 3 মাস পর আমাদেরকে পয়সা ভালো করে দিচ্ছে, 1000 1500 করে দিচ্ছে। আর আমরা এই সুইগির অনেক চাকরি করছি কিনা, ওরা ধরেন 7000 8000 হয়েছে, তো ওই 2000 টাকা দিয়ে 5000 টাকা ধুয়ে দিচ্ছে হাতে। কে রেখেছে? ওই ম্যারেজে যেখানে পাঠাচ্ছে ওখানে। আচ্ছা, ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत गिरफ्तार भाकपा के पोलित बूथ सदस्य और 2.20 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिरिस बेसरा सहित 5 नक्सलियों को बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची से धनबाद लाया गया। धनबाद पहुंचने के बाद सभी आरोपियों की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेज दिया गया। जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में ब्रेन मलेरिया के मामलों में अब उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। स्वास्थ्य विभाग के सघन अभियान, समय पर इलाज और लगातार निगरानी के कारण धीरे धीरे ये सामान्य स्थिति हो रही है। पोटका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी सुकांतो सीत ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों और जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। अभी हम लोग नियंत्रण में है, कि अभी तो सारा स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर के निगरानी में ही, मतलब स्वास्थ्य कर्मी तो हर क्षेत्र में लगातार जो कि उसको टेस्टिंग हम लोग बढ़ाए हुए हैं। रोज करीब 3000 टेस्ट होता है। और जो मतलब मलेरिया क्षेत्र है हम लोग जिसको इंडेमिक बोलते हैं, वो बहुत पहले से ही कुछ जोन हम लोग, कुछ गांव हम लोग उसको चिन्हित किए हैं। तो उस गांव में हम लोग लगातार रोज उसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में फेज 2 के B33 परिसर में काम करने के दौरान इस विस्फोट में ड्यूटी पर मौजूद 5 मजदूर झुलस गए। पाकुड़ जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्थित तिलभिट्टी मार्केट में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 420 ग्राम गांजा बरामद किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक आरोपी अफसर शेख को गिरफ्तार किया है। दिनांक 29/7/26 को पाकुड़ जिला के मुफस्सिल थाना अंतर्गत ग्राम तिलभिट्टा मार्केट के समीप एक गली में स्थित अफसर शेख एवं गुलाब शेख की दुकान में अवैध रूप से ब्राउन शुगर जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के त्वरित सत्यापन एवं संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु श्री अनुदीप सिंह पुलिस अधीक्षक पाकुड़ द्वारा मेरे नेतृत्व में एक SIT टीम का गठन किया गया। जमशेदपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। MGM थाना पुलिस की कार्रवाई में आरोपी के पास से 9.2 किलोग्राम गांजा, 31,360 रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तराजू और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। दिनांक 29 तारीख को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है मंतोष महतो, वो अपने घर में अवैध रूप से गांजा का भंडारण किए हुए। तो इस सूचना के सत्यापन एवं आगे की कार्रवाई हेतु DSP पटमदा के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। तो छापामारी के क्रम में ये व्यक्ति जो मंतोष महतो है, इसके घर से कुल 7.2 kg गांजा बरामद किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हम नजर डालेंगे बड़ी खबर पर।